तीन महिलाएं और तीन पुरुष उड़ीसा से यूपी के कौशाम्बी आते हैं और वह कोखराज थाना क्षेत्र के अलीपुर क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पर एक सुनार की दुकान जाते हैं और सुनार से कहते हैं, हमारे पास सोना है लेकिन हमें पैसों की अत्यंत आवश्यकता है, कृपया आप हमसे सोना ले लीजिए लेकिन हमें कुछ पैसे दे दीजिए। सुनार कहता है, बिल्कुल आप हमें सोना दीजिए, दिखाइए, हम आपको पैसे दे देंगे। वह लोग उस सुनार को सोना दे देते हैं और वह सुनार उस सोने को खूब अच्छे से देखता है और गहनता से उसकी जांच करता है, सभी कसौटियों में कसता है और फिर कहता है, आपका सोना तो एकदम शुद्ध है, आप बताइए क्या रेट में कितना सोना हमको देंगे। मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, लालच में आकर सुनार ने 15 लाख रुपए के सोने खरीद लिए, जिसके बाद वह सभी जो अपने आप को बंजारा कहते थे वहाँ से 9-2-11 हो गए। लेकिन कुछ देर बाद सुनार को भान हुआ, पता चला कि वह सभी सोना नकली थमाकर वह लोग उसे चले गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके कान खड़े हो गए और वह आनन फानन कोखराज कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की। 15 लाख की टप्पेबाजी होने के बड़े मामले को लेकर कौशाम्बी पुलिस हरकत में आई और एसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में कई टीमें गठित कर दी गईं और उन सभी की तलाश की जाने लगी। लेकिन वह सभी आरोपी पकड़ गए हैं और पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। इस दौरान हमें 3 प्रश्नों के जवाब चाहिए थे। 3 प्रश्न में पहला प्रश्न यह था कि आखिर एक सुनार जिसे सबसे ज़्यादा सोने की परख होती है वह कैसे धोखा खा गया। वहीं दूसरा प्रश्न यह है कि आखिर जब वह लोग अपना काम करके 9-2-11 हो गए थे, उनका कोई ठिकाना नहीं था कौशाम्बी में, वह बाहर के रहने वाले थे और काफ़ी गरीब बनकर, बंजारा बनकर इस घटना को अंजाम दिया था, तो पुलिस उन तक आखिर पहुंची कैसे। वहीं तीसरा प्रश्न यह था कि आखिर इस पूरी घटना के बाद आम जनमानस को क्या सबक लेना चाहिए और पुलिस उन सब से क्या अपील कर रही है। इन तीनों प्रश्न के जवाब खोजने के लिए हम पहुंचे सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा, जिन्होंने इस पूरी घटना का खुलासा मीडिया के सामने किया था। आइए सुनते हैं उनका वह बयान। देखिए, ये घटना को अंजाम देते थे, ये कहीं भी किसी भी ज़िले में चले जाते थे, वहाँ पे जो ग्रामीण अंचल के जो ज्वेलरी के दुकान होते थे उनको टारगेट करते थे। उनको पहले कुछ असली सोना दिखाते थे, जिससे जो ज्वेलर्स होता था उसको विश्वास हो जाता था कि इनके पास सोना है और उनको लालच देते थे कि हमारे पास भारी मात्रा में सोना है, आपको कम दाम पे हम दे देंगे। तो इससे जो ज्वेलर्स होते हैं वो लालच में आ जाते हैं और उनको क्या बोलते हैं, नकली सोना दे करके वो चले जाते हैं। जब ज्वेलर्स घर पे जाते हैं, उनको फिर से पता करते हैं कि असली सोना है कि नकली सोना है, तो उनको पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। इस तरह से ये काम करते हैं और ये घटना जो अभी कोखराज थाना क्षेत्र में हुई है वो भी ऐसे ही हुई है और हम लोगों ने टीम के माध्यम से सबको गिरफ्तार कर लिया गया, माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। क्या सोना भी बरामद हुआ इनके पास से? नहीं, इनके पास जो सोना बरामद नहीं हुआ, जो पैसे थे ये केवल जो गट्ठर दिए थे उसमें सोना नहीं था, उसमें कूड़ा करकट था। और जब ये जा कर के बाद में जब ये चले गए, जब उसके द्वारा खोला गया तो उसमें देखा गया कि इसमें सोना नहीं है और इसमें जो इन्होंने जो पैसे लिए थे उसको बरामद कर लिया गया है।